आज इतनी बड़ी खबर आई जिसका इतना बड़ा इंपैक्ट है हमारे जीवन में। 17 साल बाद एक बड़ा फैसला आया। जो मालेगांव केस है, जिस केस में भगवा आतंकवाद की बात की गई थी और जिस केस को यूज करके सोनिया गांधी की पार्टी, सोनिया गांधी, एंटोनियो द माइनो, पी चिदंबरम की पार्टी, सुशील कुमार शिंदे की पार्टी, पृथ्वीराज चव्हाण की पार्टी, राहुल बाबा की पार्टी, वाड्रा परिवार की पार्टी। यह वाड्रा परिवार, इन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद का रंग है। सैफरन टेररिज्म की कॉन्सेप्ट इन्होंने निकाली क्योंकि इनको लगा कि जिहादी आतंकवाद के बहुत लोग, हजारों लोग, सैकड़ों लोग, लाखों लोग इस देश में शिकार हो चुके हैं और इनको अपनी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करना था, इनको पाकिस्तान को खुश करना था। और वही पाकिस्तान जिनके हाथ में, जैसे मोदी जी ने कहा, रिमोट कंट्रोल है कांग्रेस पार्टी की। दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूरी लंबी चौड़ी साजिश बनाई कि मालेगांव केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ गलत आरोप लगा दो। लेफ्टिनेंट कर्नल, उस समय के लेफ्टिनेंट कर्नल और अब ब्रिगेडियर श्रीकांत पुरोहित के खिलाफ, मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय के खिलाफ, अजय राहिरकर के खिलाफ, सुधाकर त्रिवेदी के खिलाफ, सुधाकर चतुर्वेदी के खिलाफ और समीर कुलकर्णी के खिलाफ यह केस लगा दो कि ये सारे आतंकवादी हैं। यही कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, एंटोनियो द माइनो, राहुल बाबा की पार्टी, इन्होंने कहा इन्हें फंसा दो, इन्हें आरोपी बना दो और कहो फिर उसके बाद कि भगवा आतंकवाद है। कोई सबूत ना हो मगर कह दो कि हिंदू आतंकवादी है। कौन कहता है कि सिर्फ पाकिस्तान के लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी है? कौन कहता है कि बुरहान वानी, अजमाल कसाब, मन्नन वानी, सैयद सलाहुद्दीन, मसूद अजहर, कौन कहता है आतंकवादी है? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अरे तो हिंदू आतंकवादी है। बैलेंस कर दो पूरी बात को। और भारत जो एक हिंदू मेजॉरिटी देश था, है और रहेगा, भारत में लोगों को कह दो कि अरे वो हिंदुओं, ये हुए आपके आतंकवादी, तो बैलेंस हो गई ना बात। उस तरफ अगर हफीज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, मसूद अजहर हैं, तो इस तरफ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, कर्नल श्रीकांत पुरोहित है और रमेश उपाध्याय है। उनकी आइडिया क्या थी? उनकी थिंकिंग क्या थी दोस्तों? उनकी थिंकिंग थी कि हिंदुओं को बैकफुट पे डाल दो ताकि हिंदू कभी कह ना सके कि ये पाकिस्तानी जिहादी आतंकवादी और इनके भारत में बैठने वाले स्लीपर सेल आतंकवाद वहीं पनपता है। वो बाटला हाउस टाइप आतंकवाद हो, सिम्मी टाइप आतंकवाद हो, क्या पीएफआई टाइप आतंकवाद हो, रेडिकलाइज्ड आतंकवाद, हमास वाली सोच, अल-कायदा वाली सोच। और हर बार कोई हिंदू कहे, कोई भारतीय नागरिक कहे तो कह दो कि देखिए आपके तो आतंकवादी है। और ये बैलेंसिंग वाली सोच के कारण हमें कितना नुकसान हुआ है ये मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 17 साल, 17,000 हेडलाइन, 17 लाख गालियां, 17 करोड़ आरोप, 17 करोड़ बार इन्होंने कहा, ये कांग्रेस वालों ने कहा कि 26/11 तो आरएसएस की साजिश है। और आज जब सवाल पूछता है भारत कि अरे ओ दिग्विजय सिंह जी, सुशील कुमार शिंदे जी और उस समय के एटीएस परमबीर जी,
आके कहिए ना, है कौन आतंकवादी? आप सब ने मिलकर कोशिश की थी भगवा आतंकवाद के झूठ को सच बताने की कोशिश की थी। और आज पूछता है भारत में, मैं अर्नब गोस्वामी एक ही सवाल पूछ रहा हूं, क्या यह सच है कि नहीं है कि उस समय के एटीएस के कई अफसर, नाम तो इनका आप जानते ही हैं, इन्होंने चश्मदीद गवाह जो नहीं थे उन्होंने कहा कि ये चश्मदीद गवाह हैं, उनको टॉर्चर किया, कितनी यातनाएं हुई और कोशिश करवाई ये बात उगलवाने की कि मालेगांव ब्लास्ट में योगी आदित्यनाथ जी का हाथ भी है। साजिश तो इतनी बड़ी थी उस समय कि इनको लगा कि एक साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी फंसा दो। उभरते हुए राजनीतिक सितारे जो आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनको भी फंसा दो और उसके साथ साथ वोट बैंक अपीसमेंट के लिए साध्वी प्रज्ञा को इतना टॉर्चर करो कि वो व्हीलचेयर पे वापस ली गई। तस्वीरें दिखाना चाहता हूं आपको, और आपका अगर खून खौलता नहीं है तो मुझे बताइए, आज की नहीं उस समय की तस्वीरें दिखाइए, फुल फ्रेम दिखाइए, सच्चाई रिपब्लिक भारत में दिखाइए। दोस्तों, मैं अपने प्रोड्यूसर को कह रहा हूं उस समय की तस्वीरें दिखाइए जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इंटेरोगेशन के बाद उनको बाहर ले जाया गया था। ये तो आपकी तस्वीरें हैं, उस समय की तस्वीरें दिखाइए जब इनको इतना मारा गया, इतना टॉर्चर किया गया कि इनको स्ट्रेचर में वापस लाया गया। ये खड़ी नहीं हो पाई थी उस समय, इतना मारा एक महिला को। दोस्तों देखिए आप, इतनी घृणा है इन लोगों को, इतनी घृणा है इन लोगों को, इन एंटी नेशनल लिबरल इकोसिस्टम की लोगों को इतनी घृणा है इनको भगवा के साथ, इतनी घृणा है इनको हिंदुत्व के साथ और हिंदू के साथ कि इन्होंने एक महिला साध्वी को इतना मारा, इतना टॉर्चर किया। अरे ओ राहुल बाबा, आओ ना आमने सामने, छुपते क्यों हो? राहुल बाबा, पूछता है भारत, क्या आपकी पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टॉर्चर किया कि नहीं किया? आज आप हमारे रिपोर्टर को कह रहे थे पार्लियामेंट में, अरे मालेगांव मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं था आपके लिए। जब आपने कहा, कथित तौर से बयान भी है कि आपने जाके अमेरिका के एम्बेसडर को कहा कि सबसे बड़ा खतरा देश और दुनिया को हिंदू आतंकवाद से है। क्या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी आतंकवादी है? देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा कर चुके हैं ये लोग। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, इतना तक कि इन्होंने कर्नल पुरोहित को किडनैप की, इनको एक चार्टर्ड प्लेन में उठा के एक जगह ले गए, इनको टॉर्चर किया, इनको मारा, 1 दशक तक इनको जेल में रखा, यही प्रूव करने के लिए कि भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद और फौजी आतंकवाद जैसी कोई चीज है। देखिए दोस्तों, इन लोगों को सिर्फ भगवा से नहीं, फौज से भी नफरत है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ सड़क के गुंडे हैं। ये इनकी भावना है, इनकी दिल की फीलिंग है दोस्तों। ये वेल प्लान्ड कंस्पिरेसी है और इसीलिए आज पूछता है भारत में, मैं कह रहा हूं कि 17 लाख बार गालियां हिंदू आतंकवाद, हर बार हिंदू आतंकवादी है, हिंदू भगवा आतंकवाद है, आर्मी चीफ सड़क का गुंडा है, हिंदू आतंकवादी, वेल प्लान्ड इनकी कंस्पिरेसी है। इन्होंने मालेगांव करवाया, संघ के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ का नाम, ये सब एक्सीडेंटली नहीं हुआ, इनको लगा कि मौका है।